एक बार की बात है, मन एक बार फिर खिन्न हो गया। वहां से उषा दुनिया भर की बातें सुनकर मुझे यहाँ भेज देती। आपके हिस्से की खेती भी तो भाई साहब उड़ाती हैं, उसका हिसाब ले लो। और यहाँ इन लोगों की अलग बातें। जी में आ रहा था माँ से लिपट कर रो लूं या इन सब से कहीं दूर भाग जाऊं, अपने आप ढूंढते फिरेंगे। पूरी रात करवटें बदलते ही बीती। जिस काम से गांव आया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। कल से जितनी बार भैया से बात करने की कोशिश की उतनी बार भाभी बड़ी सफाई से बात को टाल देती हैं और मैं कहते कहते रुक जाता हूँ कि मार्च से पहले मुझे 20,000 रुपये चाहिए, नहीं तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा और इस साल भी वह घर पर रह जाएगा। मन एक बार फिर से विचलित हो उठा। क्या भैया जानबूझकर भाभी को सामने खड़ा कर देते हैं? तुमसे क्या छिपा है, कैसे घर चलाते हैं? हालांकि ये आवाज भाभी की होती पर हर बार लेकिन ऐसा क्यों लगता कि शब्द भैया के होते। घर कैसे चल रहा है ये तो मुझे भी दिखता ही है। बच्चों के एक से एक महंगे कपड़े, जूते, खिलौने और मेरे बेटे के वही गिने हुए भदरंगे कपड़े। एक बार फिर मन खिन्न हो गया। वहाँ से उषा दुनिया भर की बातें सुनाकर यहाँ भेज देती है। आपके हिस्से की खेती भी तो भाई साहब उड़ाते हैं, उसका हिसाब लो। और यहाँ इन लोगों की बातें आते ही शुरू हो जाती हैं। जी में आ रहा है माँ से लिपट कर रो लूं या इन सब से दूर भाग जाऊं। जाग गया क्या? आकर देख मेरे पेड़ पौधे। माँ ने खिड़की से बहुत धीरे से आवाज दी। मैंने बगल में सोए भतीजे को देखा। वो पूरे मन से खराटे भर रहा था। ना चाहते हुए भी मैं बाहर निकला और माँ पर बरस पड़ा। मानना मत कभी कोई बात, इतने लोग हैं घर में, लेकिन पानी आपको ही देना है। आप ये इतनी बड़ी पाइप काहे के लिए रखी है? जब बाल्टी से ही पानी डालना है। मैंने झपट कर माँ के हाथ से बाल्टी छीन ली। जल्दी से ये रख ले। मेरी बात अनसुनी करते हुए माँ ने नोटों का एक बंडल मेरे हाथ में थमा दिया। तुझे बिट्टू के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए ना? चुपचाप अटैची में रखा। 10 सेकंड के अंदर मेरे अंदर उथल पुथल मच गई। माँ मग में पानी लेकर कोने के पौधों को सींच आई। 2 सवाल सिर उठा रहे थे। पहला सवाल, मुझे रुपयों की जरूरत है, ये माँ को कैसे पता चला? ये माँ कैसे जान गई? पूछना बेईमानी था, लेकिन दूसरा सवाल पूछना जरूरी था। आप भैया से लेकर मुझे दे रही हैं ना? नहीं रे, 2 अंगूठियाँ पड़ी थी, बहुत पुरानी थी, वही बेच दी। ये देखो, सबसे ज़्यादा फूल इसमें आते हैं जो तुम बीकानेर से लाए हो। माँ के अचानक विषय परिवर्तन करने पर मैंने पलट कर देखा। भाभी हमारी ओर बढ़ी चली आ रही थी। क्या हुआ? बड़ी सुबह उठ खड़े हुए। 10 बजे है ना? शोर लपेटते हुए भाभी की सारी इंद्रियां हमारी तरफ देख रही थी। बातचीत का सिरा पकड़ने में तल्लीन थी। कुछ नहीं, मैं माँ से पूछ रहा था कि पाइप है तो फिर उस पौधे में मग से पानी क्यों डालती हो? मैंने जैकेट की जेब में हाथ डालकर नोट छुए और मेरी आंखें भीग रही थी। ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।